एसआई भर्ती रद्द हो गई। इतने लंबे समय से जो धरने और प्रदर्शन चल रहे थे वो सब रंग लाए हैं, और जो तमाम छात्र नेता, अभ्यर्थी और जो बड़े नेता हैं इस, हम कहें, इस प्रदर्शन के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मेहनत रंग लाई है। हनुमान बेनीवाल का अगर हम नाम ले तो जितना श्रेय बाकी उन लोगों को जाता है जो शुरुआत से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उतना ही श्रेय हनुमान बेनीवाल को जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजनीति में जब कोई नेता जनता के हित के लिए लड़ता है और वो लड़ाई जीत लेता है, तो फिर उसकी जो राजनीति है उसके भविष्य में कई उतार चढ़ाव होते हैं, कई बदलाव होते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति में अब आगे क्या ऐसे बदलाव होंगे, क्या कुछ रहने वाला है, आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, पॉलिटिक्स में हम देखें तो अगर कोई नेता किसी एक, हम कहें, मोर्चे को हाथ में ले और उसमें जीत हासिल कर ले तो बहुत बड़ा श्रेय उसे जाता है। ऐसा ही हुआ हनुमान बेनीवाल के साथ। ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई और तमाम जितने छात्र नेता हैं, अभ्यर्थी हैं, पूरा श्रेय कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को दे रहे हैं। इससे उनके राजनीतिक भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ बदलाव रहेगा? देखिए, आज हम इस वीडियो में 10 वो बड़े फायदे जो हनुमान बेनीवाल को होंगे एसआई भर्ती रद्द होने से, उस पर पूरी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि वो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि शून्य विधायक पे बैठी थी, जी। जो बहुत हद तक अगर यूं कहें कि राजस्थान में एकदम मूर्छित अवस्था में आ गई थी। हनुमान बेनीवाल भी अपने चुनाव में महज कितने वोटों से जीते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके साथ कैसे षड्यंत्र हो गए थे रेवतराम डांगा वाले, उमेदराम बेनीवाल वाले, उसके जी। बाद पार्टी की कार्यकारिणी भंग हो गई थी। ये सब कुछ मांग रहा था एक रिवाइवल, जी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रिवाइवल, जिससे वापस से वो खोया हुआ भरोसा तीसरे मोर्चे का लौटे। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा और ये सब नए खेप के जो नेता आ चुके हैं, उनके बीच में वापस से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिंदा करना और सीधा सीधा तीसरा मोर्चे का एक और कंपटीशन बाप पार्टी का आना, उसके साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कैसे जिंदा किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। उस सवाल का जवाब बन गया है एसआई भर्ती का रद्द होना, क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी भी नाम की मोहताज नहीं है। हर कोई उस पे भरोसा वापस जग चुका है। ये सबसे बड़ा फायदा हनुमान बेनीवाल को हुआ। जी। दूसरे बड़े फायदे पे हम बात करें तो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। गांवों गांव तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहुंचाना और भरोसा पहुंचाना उसका, ताकि उसका लाभ पंचायती राज चुनाव में मिले, वो काम कर गया है ये एसआई भर्ती आंदोलन। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती के साथ जोजरी नदी, लूणी नदी, ये सब आंदोलन छेड़ के मारवाड़ की धरती में जो पंचायत राज चुनाव होने हैं उसको लेकर अपनी जाजम बिछा दी, वो भी बिल्कुल तरीके से बिछी। ये दूसरा बड़ा फायदा हुआ सीधा पंचायती राज चुनाव में। जी। तीसरे बड़े फायदे की अगर हम बात करें और समझे तीसरा बड़ा फायदा, तो वो ये हुआ है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने एक नरेटिव सेट कर दिया है और उसमें वो कामयाब रहे हैं। और वो नरेटिव सही भी है कि जिस आंदोलन को वो उठाएंगे, जिस मसले को वो उठाएंगे, उसको पूरा निर्णय तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। चाहे जोजरी हो, चाहे लूणी नदी हो, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, सब पर जब पूरा रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो ये ठप्पा लग गया, मोहर लग गई कि भाई जो बात हनुमान बेनीवाल उठाएंगे वो बात पूरी होगी, वो बात एकदम कंप्लीट होगी, तभी काम होगा। और हनुमान बेनीवाल काम करवाना जानते हैं, जी। इस पर एक बार फिर से मोहर लग गई। ये आप समझिए एक बड़ा फायदा। इसके बाद एक और बड़े फायदे की डिस्कस करें हम, तो जिस तरह से युवा राजनीति में अपनी पकड़ बना रहे थे राजस्थान में, रविंद्र सिंह भाटी कहें, नरेश मीणा कहें, और भी कई सारे युवा जिस तरह से अपनी पकड़ बना रहे थे, उस तरह से लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल अब कहीं पीछे ना रह जाए। राजकुमार रोध भी युवा है, पीछे ना रह जाए। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती आंदोलन के जरिए
इतने युवा लॉन्च कर दिए कि वो लॉन्चिंग फैक्ट्री बन गई युवाओं की। थान सिंह डोली, श्रवण चौधरी, लादू राम, ये सबको लॉन्च कर दिया। वो युवाओं की लॉन्चिंग फैक्ट्री बन गए। और इससे भी एक बड़ा फायदा ये कि इन्होंने सत्ता के मुंह पर एक तमाचा देते हुए ये भी बता दिया कि अगर तुम छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि युवा नेता बन नहीं सकते, मैं बनाना चाहता हूं। ये एक बड़ा फायदा हो गया। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में उम्मेदा का जो बदला लेना था, जो बदला लेना था रेवत राम डांगा का, वो सारा बदला पूरा हो गया, क्योंकि बाड़मेर में उन्होंने थान सिंह डोली को स्टैब्लिश कर दिया जोजरी नदी के आंदोलन के जरिए। श्रवण चौधरी को ओसिया में स्टैब्लिश कर दिया। ये स्टैब्लिशिंग हो गई जी आंदोलनों के जरिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी थी। इसके बाद एक और बड़ा फायदा कहें तो कांग्रेस जो काम नहीं कर रही थी, वहां पर उन्होंने विपक्ष वाली अपॉर्चुनिटी देखी कि ये जगह खाली है, और उन्होंने पूरी तरह से विपक्ष का काम कर लिया। और आज भले ही 0 एमएलए हैं, लेकिन मुख्य विपक्ष के तौर पे जी अगर कोई काम कर रहा है तो हनुमान बेनीवाल कर रहा है। इसके बाद एक और बड़ा फायदा इन्होंने ये दिखा कि सड़क पर संघर्ष कोई नहीं कर रहा था, वो जगह पूरी खाली थी, उस जगह पर अपने पैर डाल दिए, और राजस्थान में सड़क पर संघर्ष करने में नंबर 1 हनुमान बेनीवाल हो गए। तो इस तरह से ये तमाम सारे वो फायदे हैं जो हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती आंदोलन के जरिए अपने पार्टी और अपने लोगों के लिए किए। और कहीं ना कहीं अगर आप जनता के लिए काम करते हो तो आपका फायदा भी होना चाहिए, और वो हो रहा है उन्हें। जी। अब हम देखिए कि जैसे एसआई भर्ती का मामला था, छात्रों का मामला था, उन अभ्यर्थियों का मामला था, और इतना बड़े स्तर पर जाकर इसके लिए विरोध और प्रदर्शन किया गया। क्या और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो छात्र, जैसे आपने कहा युवाओं को लॉन्चिंग एक स्टेटमेंट हो गया ये, तो क्या युवाओं से जुड़े और तमाम जो मुद्दे राजनीति में इस वक्त गरमाए हुए हैं, क्या बेनीवाल उनको भी अपने हाथ लेंगे? देखिए, जिस तरह से एक अभिनेता एक फिल्म कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरा फिल्म का भी अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं आने वाले वक्त में इसे भी करूंगा, जी वैसे ही हनुमान बेनीवाल पहले से आने वाले वक्त में क्या आंदोलन करने वाले हैं उसकी जाजम बिछा चुके हैं। बार बार क्लियरली कह चुके हैं कि अग्निवीरों को लेकर उनका नेक्स्ट बड़ा आंदोलन है, और बहुत बड़ा आंदोलन है। और वो आंदोलन हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी स्टैब्लिश कर देगा। ये बात बहुत सिंपल है। जी और अग्निवीर ही, क्योंकि नागौर की धरती हो, शेखावटी की धरती हो, ये सब उन्हें अग्निवीर का फायदा देंगे, और अग्निवीर उनका सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल किसको प्रदेशाध्यक्ष बनाएंगे, क्या जिला अध्यक्षों की टीम होगी, आरएलपी का क्या संगठन होगा, क्या वो संगठन की घोषणा जल्दी करने वाले हैं, जी इसको लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। तो अभी रालोपा और बेनीवाल के संबंध में सब लोगों को जिस वक्त का इंतजार है वो यही है कि वो अपना संगठन कब घोषित करेंगे। जी। और क्या इस संगठन में वही लोग होंगे जो उनके साथ एसआई भर्ती के इस आंदोलन में जुड़े हुए थे? देखिए, वो लोगों का होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको तोहफा भी मिलना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा कष्ट झेले हुए हैं, धोखा झेले हुए हैं। जी इसीलिए वो बहुत सोच समझकर ही उस पद पे किसी को बैठाएंगे, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जैसे ही संगठन घोषित होगा, कोई पदाधिकारी बनेगा, बीजेपी कांग्रेस उनको लेने के लिए आतुर हो जाएंगे, और वो चले जाएंगे वहां पर, जो जी उनके साथ पहले भी होता रहा है। तो वो बहुत ही सोच समझकर ही संगठन का मुखिया बनाएंगे, संगठन के पदाधिकारी बनाएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने लेटेस्ट एक साक्षात्कार में ये भी कहा कि हो सकता है नहीं भी बनाए, बिना उसके चलाए। तो हनुमान बेनीवाल एक बहुत ही नॉन एंटिसिपेटेड टाइप के पॉलिटिशियन है, जिनको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता कि वो क्या करेंगे। जी हालांकि पंचायत राज चुनाव से पहले पदाधिकारी घोषित करना एक अच्छा मूव रहेगा, ताकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हनुमान बेनीवाल की जो एक छवि है कि वो अपने अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, वो भी हटे, और पदाधिकारियों को भी वो आगे बढ़ने दे। इसी तरीके से रालोपा और आगे जाएगी।
जी, वहीं हम देखें कि जैसे किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट दो बड़ी पार्टियों के नेता इस एसआई भर्ती के मुद्दे को उठा चुके थे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। और लेकिन जैसे ही तीसरे मोर्चे के रूप में बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। तो क्या आप कहीं ना कहीं सरकार अब उस चीज को देखेगी कि एक इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया और जीत हासिल कर ली, तो आगामी भविष्य में अगर कोई ऐसा आंदोलन होता है तो इस बात का कहीं ना कहीं कोई डर और भय रहेगा? देखिए, जाहिर तौर पर बेनीवाल का भय मौजूद है और कहीं ना कहीं वो रहेगा, आप इस बात को मानकर चलिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है वो सत्ता की नाक में नकेल कसना जानते हैं। और वो भय जो है उसी की वजह है कि हनुमान बेनीवाल के किसी भी आंदोलन में सरकार बहुत बड़ा राह करोड़ा नहीं बनती, ना किसी को बहुत ज्यादा देर तक जेल में डालती है, ना कोई और चीज करती है। उल्टा प्रशासन के लोग स्टेज पर आकर मांगे मान के जाते हैं। ये हनुमान बेनीवाल का जलवा है और इस पर कोई भी दो राय नहीं। जी, तो अब देखना यही होगा कि जैसे हमने बातचीत की अभी हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में, कि क्या कुछ इसकी आगामी रणनीति रहने वाली है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।